हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड vertically ऑन बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है जो बैंक के कैनाल के किनारे स्थित है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, एक किनारा उसके अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। आपका जो है सो एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे दिया है 60 डिग्री। फिगर इसमें दिया हुआ है। ए बी जो है सो आपका टीवी टावर है। सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। आपका ए बी, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है। ये ए है और ये बी है। ये आपका टीवी टावर है और इसके कह रहा है यहाँ पे कि इसका जो दूसरा किनारा है कैनाल का मतलब नहर होता है। ये जो है सो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर के अदर, यहाँ पे जो है सो एक पॉइंट है कैनाल का। तो ए बी, इसको सी मान लीजिए। अब यहाँ से कह रहा है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। मान लो इसको आप मान लो डी। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर पे बन रहा है कितना? ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर का हाइट निकालना है। सबसे पहले जो जो दिया है वो आप लिख लो। ये फिगर आपका दिया हुआ है, इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टावर जो है आपका दिया हुआ है ए बी, और कैनाल जो है आपका ये है बी सी। ये कैनाल जो है सो आपका क्या है बी सी। ये भी आप लिख लो क्योंकि इसका भी वैल्यू आपको निकालने हैं। कैनाल हो गया आपका बी सी। उसके बाद यहाँ पे 20 मीटर अवे फ्रॉम, यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे दिया गया है। ये डिस्टेंस है 20 मीटर। अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालने हैं, यानी ए बी निकालने हैं। उसके बाद विथ द कैनाल, इसकी चौड़ाई भी निकालनी है, यानी आपको बी सी भी निकालने हैं। ये आपका दोनों ए बी और बी सी आपको निकालने हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कोई भी एक वैल्यू कोई ट्रायंगल में सही ढंग से दिया नहीं हुआ है। तो यदि आप कोई भी वैल्यू इस कंडीशन में नहीं दिया हो तो आप इससे समय आप बस ये देखिए कि कौन सा ऐसा साइड है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। यदि हम ए बी सी ले रहे हैं तो ए बी आ रहा है। यदि ए डी बी लेंगे तो इसमें भी ए बी आएगा। तो इस हिसाब से आप सवाल को आगे बनाने का आप कोशिश कीजिए। 100% सवाल बन जाएगा।
सबसे पहले हम ट्रेंगल जो है सो ले रहे हैं, ट्रेंगल ए बी सी। तो ट्रेंगल फ्रॉम ट्रेंगल ए बी सी बी सी भी निकालने हैं आपको और ए बी भी निकालने हैं। बस आपका स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि ए बी इक्वल कर लेंगे दोनों में। एल एच एस यदि बराबर हो जाएगा तो आर एच एस अपने आप बराबर करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 अभी बनाए थे, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन जो है सो है, एक क्वेश्चन हम बनाए थे पोल वाले, वही सेम क्वेश्चन है। उसमें भी हम जो है सो हाइट ऑफ पोल को इक्वल किए थे, इसमें भी वही करेंगे, ए बी को इक्वल कर लेंगे दोनों ट्रेंगल से। तो सबसे पहले इसके सामने का एंगल, थीटा के सामने का एंगल पी होता है और ये बी। तो सबसे पहले आप फार्मूला जो हम लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपका साइन, ये आपका कॉस और ये हो जाएगा टेन। तो थीटा के सामने का एंगल पी और ये बी, इसका मतलब टेन लेंगे तो टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। पी इसके सामने का एंगल ए बी है, तो ए बी अपॉन बी, बी क्या है, बी सी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखना ए बी बराबर करना है, क्योंकि इसमें हमें कोई मान दिया नहीं हुआ है, किसी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो ए बी मल्टीप्लाई 1 यानी ए बी बराबर आपका हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई √3, बी सी √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। अब हम पूरे ट्रेंगल में चलेंगे, फ्रॉम ट्रेंगल डी बी ए, या ए बी डी कर लो आप, ए बी डी। इसके सामने का एंगल ए बी होगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा यानी बी। तो टेन 30 डिग्री, इसमें भी 10 यूज करेंगे। ये आपका हो जाएगा ए पी बाई बी। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये आपका हो जाएगा पी, पी क्या है, ए बी अपॉन बी, बी क्या है, पूरा जो है सो आपका बी डी है। तो 1/√3 ये बराबर ए बी अपॉन बी डी को हम लिख सकते हैं आपका बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं पहले इसका मान हम पुट कर देते हैं। 1/√3 बराबर हो गया ए बी अपॉन बी सी, हमें निकालने हैं, प्लस सी डी। सी डी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई √3, ये बराबर हो जाएगा बी सी प्लस 20। इस हिसाब से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस 20 अपॉन √3। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड।
LHS दोनों तरफ बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो ये BC√3 बराबर हो जाएगा BC + 20 अपॉन √3। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BC√3 मल्टीप्लाई √3, ये बराबर हो जाएगा BC + 20। BC√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, ये हो गया BC + 20, ये हो गया 3BC बराबर हो गया BC + 20। BC को इधर लाएंगे तो 3BC - BC, ये बराबर हो गया 20। 3BC में से 1BC यदि जाएगा तो 2BC होगा, तो 2BC ये बराबर हो गया 20। देयरफॉर BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, यानी 20/2, तो ये हो गया आपका 10 मीटर। तो BC आपका निकल गया कितना, 10 मीटर। तो ये BC जो है सो क्या माने हुए हैं, BC कैनाल का जो है सो आपको ब्रेथ पूछ रहा था, विड्थ पूछ रहा था, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। एक आंसर आपका ये हो गया। बाद में एक जगह हम लिख देंगे, अभी एक आंसर हमारा आ चुका है तो ये हम लिख दिए। अब जब आपका BC आ गया, कैनाल का जो है सो ब्रेथ आपको पता चल गया, तो आप इसकी AB की वैल्यू फाइंड करने हैं। तो AB किसी भी वैल्यू में आप जो है सो इसका BC का मान जो है सो पुट कर दीजिए, आपका जो है सो AB का भी जो है सो हाइट आ जाएगा। तो AB बराबर यहाँ पे BC√3 है, तो BC का मान 10 है तो 10√3 हो जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ BC इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में BC का वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो AB बराबर जो है सो क्या है, BC√3, तो AB बराबर BC का मान कितना निकाले हैं 10, तो ये हो जाएगा 10√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपका जो भी पूछ रहा था वो एक जगह आप जो है सो क्वेश्चन के हिसाब से अब आप लिख दीजिए। तो क्वेश्चन पूछ क्या सब रहा था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन कह रहा था कि हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर आप लिखिए, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर
कितना ए बी है, ए बी बराबर हमारा कितना निकला है, ए बी बराबर 10√3, 10√3। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा आपको क्या पूछ रहा था, विड्थ ऑफ द कैनाल, ये भी पूछ रहा था आपका, विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आपका BC था, तो BC का मान हम निकाले हैं 10 मीटर, ये भी आप एक जगह लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन बनेगा। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सही ढंग से आप देख लेना। बस आपको ये देखना है कि जब कोई भी वैल्यू आप ऐसा न दिया हो जिससे कि हम दूसरे अदर साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपको बस ये देखना है कि कॉमन साइड किस में आ रहा है। तो इसमें हम देख रहे थे कि जब हम ट्रायंगल ABC ले रहे हैं तो AB इसमें कॉमन साइड आ रहा था, AB आ रहा था, और जब हम ट्रायंगल ABD ले रहे हैं तो इसमें भी AB आ रहा है। बस दोनों को इस कंडीशन में आप दोनों को इक्वल कर दीजिए, LHS बराबर हो जाएगा, तो RHS अपने आप बराबर होगा, अपने आप सवाल बन जाएगा। बस आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखने हैं, सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ इस सवाल में तो आप कमेंट करना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। 12 के लिए आप अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।